आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही बेहतरीन मिशन के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है और जिस मिशन का नाम है मिशन आदित्य L1। ये वो मिशन है जो हमारे सबसे करीबी स्टार्स को समझने में हमारी मदद करेगा, सूरज के रहस्यों को समझने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन है जिसे इसरो द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस मिशन का नाम सूर्य से ही लिया गया है। आदित्य सूर्यदेव के नामों में से ही एक नाम है और L1 उस जगह का नाम है जहां पर आदित्य L1 जाकर रुकेगा और वहां पर उसे रोकने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं खर्च करना होगा। तो चलिए इसे डिटेल्ड में समझते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है सन की आउटमोस्ट लेयर यानी सबसे बाहर वाली परत कोरोना का अध्ययन करना और सूर्य एक्टिविटीज का अर्थ पर प्रभाव कैसा होगा उसको समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज का अध्ययन करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, हम सूरज का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सूरज हमारे सोलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें जानना होगा कि जैसे पृथ्वी पर मौसम खराब होता है वैसे ही स्पेस में भी मौसम खराब होता है। तो स्पेस में कब मौसम खराब होगा ये पहले से अनुमान लगाने में हमारी मदद करेगा, जिससे कि हम हमारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड पर पड़ने वाले इफेक्ट को कम कर सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स बड़ी मात्रा में एनर्जी और पार्टिकल्स छोड़ते हैं। इनकी स्टडी करके हम उन घटनाओं के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं जो फ्यूचर में सन से निकलने वाले वाइंड या फिर पार्टिकल से हो सकती हैं। इस मिशन का उद्देश्य कोरोना की स्टडी करना, सूर्य की सोलर वाइंड प्रॉपर्टीज को मापना और सूर्य के एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को समझना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि इस कोरोना का उस कोरोना से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं यान के बारे में। तो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूरज की कोरोना की पिक्चर्स को कैप्चर करेगा और उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट से लैस है। यह पृथ्वी के साथ साथ सूरज के चारों ओर घूमेगा और ऐसे पॉइंट पर जाकर रुकेगा जिसे लैग्रेंज 1 पॉइंट कहा जाता है, जो निरंतर अवलोकन के लिए एक स्थिर स्थान प्रदान करता है। अब ये लैग्रेंज 1 क्या है इसे डिटेल में समझते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जो कि स्पेस में हैं। जैसे आपको पता है कि एक बार जब सेब पेड़ से नीचे गिरा तो हमें पता चला कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। सेम ऐसे ही सन का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जहां सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। ऐसे पॉइंट्स को हम लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं। और स्पेस में ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2, लैग्रेंज 3, लैग्रेंज 4 और लैग्रेंज 5, जिन्हें हम शॉर्ट में L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से भी जानते हैं। अब इन लैग्रेंज पॉइंट्स को तो हमने समझ लिया, वो भी बहुत आसान तरीके से। अब ये देखते हैं कि इन 5 पॉइंट्स में से वो कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी भी मिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो पॉइंट्स हैं L1 और L2। अब ये 2 पॉइंट्स ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं फ्रेंड्स? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज हैं, सबसे ज्यादा पास हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सभी बोल रहे हैं कि ये चंद्रयान 3 की तरह ही एक मिशन है जो कि सन पर लैंड करेगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सन की कोई भी लेयर ही नहीं होती है। जैसे अर्थ का लेयर होता है, मून का लेयर होता है, वैसे सन का कोई भी लेयर नहीं होता है। तो वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर यान को लैंड कराना तो पॉसिबल ही नहीं है। हम आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक ही लेकर जाएंगे जिसकी टोटल डिस्टेंस 15 लाख किलोमीटर है, जो कि सन से अर्थ की डिस्टेंस का केवल 1% है। आदित्य L1 पॉइंट पर रहकर ही सन को स्टडी करेगा। इस मिशन की सबसे खास बात यह होगी कि आदित्य L1 हमेशा सन के सामने ही होगा, कभी भी सन के शैडो में नहीं होगा। L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है और जैसे कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 18 दिन लगे और केवल 14 दिनों के लिए ही उसे चांद पर भेजा गया था, वैसे ही आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे और वहां ये 5 साल तक रहकर सन को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन एक एक्साइटिंग मिशन है जो कि सूरज के रहस्यों को प्रकाश में लाएगा, हमें अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद करेगा और सौर्य घटनाओं के लिए हमारी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। हम इस मिशन से आने वाले अत्यधिक डेटा और खोजों को देखने के लिए उत्सुक हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।